योग आसन और उसके फायदे अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ने के साथ ही योग और आसन को लोग अपनी डेली रूटीन में जगह देने लगे हैं। हालांकि ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से कई बार लोगों को योगासनों का अभ्यास करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद इस योग और आसनों को करने की आदत बचपन से डाल लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अच्छी आदत लगना आसान होता है। साथ ही उनके शरीर का लचीलापन योगासनों को सटीक तरीके से करने में मददगार भी होता है। आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए वे कौन से 10 आसन हैं जिनके करने से उनको ढेर सारे फायदे भी होते हैं। वीरभद्रासन एक खड़े होकर किए जाने वाले वीरभद्रासन एक के कई फायदे हैं। इनमें छाती, फेफड़ों, कंधे, गर्दन, पेट में लचीलापन बढ़ना शामिल है। इस आसन को नियमित करने से कंधों, बाजू और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। जांघें, पिंडली और टखने ताकतवर होते हैं। अगर किसी को सैटिस्फाइया हो तो उसमें भी राहत मिलती है। वीरभद्रासन 2 खड़े होकर किए जाने वाले वीरभद्रासन 2 को नियमित तौर पर करने से पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है। हिप्स के मसल बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, अंदरूनी अंगों को ताकत मिलती है और पेट का मसाज हो जाता है। बद्ध पद्मासन का अभ्यास ढेर सारे लाभ देता है। यह आसन पाचन तंत्र और डायबिटीज के अलावा घुटने, कंधे, बाँह और पीठ समेत कई अंगों के दर्द को कंट्रोल करने में मदद करता है। वज्रासन बैठकर किए जाने वाला योगासन है। बच्चों को इसके कई फायदे हैं। वज्रासन हार्मोन्स बैलेंस करने, स्लीपिंग पैटर्न्स और डाइजेशन सिस्टम सुधारने, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में रामबाण जैसा असर करता है। सुप्त वज्रासन में पीछे लेट जाने की प्रक्रिया को जोड़ने से सुप्त वज्रासन हो जाता है। इसको नियमित करने से अपच, गैस और डकार जैसी गैस्ट्रिक समस्याएं दूर होती हैं। फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को राहत मिलती है। इसका अभ्यास रीढ़ और कूल्हे के लचीलेपन को बढ़ाने और जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। उष्टासन कैमल पोज शरीर को लचीला बनाने में सबसे ज़्यादा असरदार उष्टासन का कैमल पोज को ही माना जाता है। ऊँट के आकार की तरह पोज बनाने से कमर के निचले हिस्से में दर्द कम होता है। इस आसन को रेगुलर करने से थकान और चिंता खत्म होता है। साथ ही फेफड़ों को ताकत मिलती है। धनुरासन पीठ को टोन करने यानी शेप में लाने के लिए धनुरासन के अभ्यास की सलाह दी जाती है। इस आसन की नियमित प्रैक्टिस रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, छाती को फैलाकर पुष्ट करता है, सांस की प्रक्रिया रिदम में आती है, गर्दन का खिंचाव कम होता है, पैरों की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। बेकासन यानी मेंढक की तरह मुद्रा बनाने से पूरे शरीर के लचीलापन बेहतर होता है। जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती है, पीठ, गर्दन और कंधों के दर्द में राहत मिलती है। कुर्मासन रीढ़ की हड्डी को लंबा और अलाइन करने में कुर्म आसन यानी कछुए की तरह पोज बनाना एक मददगार फिजिकल एक्सरसाइज है। यह आसन करने से पीठ का तनाव और कठोरता कम होता है। यह कुल्लों
हैमस्ट्रिंग और कंधों के जोड़ों के लचीलेपन को भी बढ़ा सकता है। साइटिका के सूजन और दर्द को यह आसान कम कर देता है। भुज पीड़ासन। रोजाना तय समय पर लगातार भुज पीड़ासन करने से कलाइयों और भुजाओं को मजबूत करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।